Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स के 42nd पार्ट पर और यहाँ पर हम जानने वाले हैं आईपीसी सेक्शंस जो कि कॉइन से रिलेटेड होते हैं। बेसिकली जो आपकी इंडियन करेंसी में कॉइन्स यूज़ करे जाते हैं तो उनसे रिलेटेड जितने भी सेक्शंस होते हैं, जो काउंटरफिटिंग ऑफ कॉइन्स होती है या उनको लेकर जितने भी तरह के क्राइम्स होते हैं, तो उससे रिलेटेड कितने तरह के सेक्शंस हैं जो कि आपके आईपीसी में डिनोट करे गए हैं, आईपीसी में बताए गए हैं, तो उनके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो बेसिकली कॉइन से रिलेटेड लॉज को आज हम समझने वाले हैं, तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। और बेसिकली यहाँ पर जितने भी सेक्शंस को हम डिस्कस करेंगे वो आपके आईपीसी के अंदर जितने भी डिफाइन करे गए हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो अगर हम बात करें काउंटरफिटिंग ऑफ कॉइन से रिलेटेड या फिर कॉइन से रिलेटेड कितने तरह के सेक्शंस हैं, तो आईपीसी में 231 से स्टार्ट होते हैं और एंड होते हैं 254 पर। तो 231 से लेकर के 254 तक के जितने भी सेक्शंस हैं वो सारे के सारे आपके आईपीसी में कॉइन से रिलेटेड हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि आपका जो सेक्शन 230 है, तो सेक्शन 230 में जो आपका कॉइन होता है तो उसकी प्रॉपर्ली डेफिनीशन क्या है वो बताया गया है। सो ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कॉइन को कहाँ पर डिफाइन किया गया है। तो कॉइन्स को आईपीसी के सेक्शन 230 में पूरा डिटेल में डिफाइन किया गया है और इनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग coin is a metal used for the time being as money and is stamped and issued by authority of some state or sovereign power in order to be so used। उसके अलावा जो इंडियन कॉइन होते हैं, बेसिकली अगर नॉर्मल कॉइन का मतलब समझे तो नॉर्मल कॉइन की ये डेफिनेशन है। और यहाँ पर अगर हम बात करें इंडियन कॉइन्स की, सो पहले तो आप यही समझ लीजिए कि इंडियन कॉइन्स और कॉइन में क्या डिफरेंस है। कॉइन आपका किसी भी तरह का हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो आपका इंडियन करेंसी का पार्ट हो सकता है कि वो किसी दूसरी फॉरेन करेंसी का पार्ट हो सकता है, तो वो आपका कॉइन में इंडिकेट करा जाता है। और अगर हम स्पेशली इंडियन कॉइन्स की बात करें तो इंडियन कॉइन का मतलब होता है इंडियन कॉइन इज मेटल स्टैम्प्ड एंड इशूड बाय द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑर्डर टू बी यूज्ड एज मनी एंड मेटल विच हैज़ बीन सो स्टैम्प्ड and issued shall continue to be Indian coin for the purpose of this chapter, notwithstanding that it may have ceased to be used as money। So basically Indian coin का मतलब होता है एक तरह का मेटल होता है जो स्टैम्प होता है और जो कि इंडिया आपकी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसमें जो अथॉरिटी होती है उनके द्वारा इशू करा जाता है, जिसका यूज़ करा जाता है मनी के पर्पज़ से। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी कॉइन की डेफिनेशन पूरी लिखी हुई है अकॉर्डिंग टू द आईपीसी सेक्शन 230। ठीक है, तो 230 में आपका डिफाइन किया गया है कॉइन को। और आगे चलते हैं तो बेसिकली 231 से लेकर के 254 तक के जितने भी सेक्शंस हैं वो सारे के सारे आपके जो काउंटर फिटिंग होती है कॉइन्स की या फिर जो क्राइम होता है कॉइन से रिलेटेड उनके बारे में है। तो यहाँ पर बेसिकली हम बहुत डिटेलिंग में नहीं जानेंगे हर एक सेक्शन को, बस हर एक सेक्शन में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं वो एक शॉर्ट में समझने वाले हैं, क्योंकि सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सेक्शन 231 की, तो सेक्शन 231 में काउंटर फिटिंग कॉइन्स के बारे में बताया गया है। काउंटरफिटिंग कॉइन्स का मतलब है whoever counterfeit or knowingly performs any part of the process of counterfeiting coin shall be punished with imprisonment of either description for a term which may be extend to 7 years and shall be liable to fine। So basically 231 में अगर कोई भी इंडिविजुअल काउंटरफिटेड कॉइन को बनाता है, किसी भी तरह के कॉइन की काउंटरफिटिंग करता है, ज़रूरी नहीं है कि वो इंडियन करेंसी का पार्ट हो, तो वो चीज़ें जो रहती हैं आपकी सेक्शन 231 में इंक्लूड करी जाती हैं। और यहाँ पर आपका 1 ईयर से लेकर के 7 ईयर्स तक का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है और यहाँ पर कुछ आपको फाइन भी देना पड़ता है। ठीक है, तो सेक्शन 231 में सिर्फ काउंटरफिट कॉइन्स के बारे में बात करी गई है, जहाँ पर आपके फॉरेन करेंसी को भी इंक्लूड करा जाता है, फॉरेन कॉइन्स को भी इंक्लूड किया जा सकता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करें सेक्शन 232, तो सेक्शन 232 जो है वो स्पेशली इंडियन कॉइन्स को लेकर है। अगर किसी भी कोई भी इंडिविजुअल इंडियन कॉइन की काउंटरफिटिंग करता है तो उसके लिए बनाया गया है सेक्शन 232 ऑफ आईपीसी। तो अगर कोई इंडिविजुअल इंडियन कॉइन्स की काउंटरफिटिंग करता है तो उस कंडीशन में जो पनिशमेंट मिलती है वो रहती है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे बी एक्सटेंड टू 10 ईयर्स एंड शैल बी लायबल टू फाइन। तो इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ भी हो सकता है या फिर मैक्सिमम 10 ईयर्स तक का आपका इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है और साथ में यहाँ पर आपको कुछ फाइन भी देना पड़ता है।
सो बेसिकली यहाँ पर जो आपको याद रखने वाली चीज़ें हैं वो बस इतना सा है कि आप ये याद रख लीजिएगा कि सेक्शन हमारी 232 है, तो सेक्शन 232 में काउंटरफीटिंग ऑफ इंडियन कॉइन्स के बारे में बताया गया है। बस इतनी सी चीज़ आपको याद रखने की है। ऐसे ही सेक्शन 230 में कॉइन को डिफाइन किया गया है। 231 में इंडिया अगर किसी भी तरह के कॉइन की काउंटरफीटिंग होती है तो वो बताया गया है। 232 में काउंटरफीटिंग ऑफ इंडियन कॉइन्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो आपको बस इतनी ही चीज़ें याद रखनी है। और अभी हम आगे मूव करते हैं और यहाँ पर आप सारे के सारे जो सेक्शंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं थे, तो इसी वजह से मैंने इनको इस तरह से लिख दिया है। जितनी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है बस उतना ही मैंने यहाँ पर इंक्लूड करा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट हो जाता है सेक्शन 233। तो सेक्शन 233 में क्या है कि अगर कोई इंडिविजुअल काउंटरफीट कॉइन्स को बनाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करे जाते हैं उनको मेक करता है, मतलब उनको बनाता है और उनको सेल करता है, तो उसके लिए जो पनिशमेंट बताई गई है वो आपके सेक्शन 233 में है। 234 में सेम वही चीज़ है, बस यहाँ पर इंडियन कॉइन ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये आपके बस बहुत माइन्यूट सा डिफरेंसेस रहते हैं। बस 233 में आपका क्या है, नॉर्मली काउंटरफीटिंग ऑफ कॉइन्स के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं बनाने और उनको सेल करने के लिए पनिशमेंट दी गई है। 234 में आपका बताया गया है मेकिंग और सेलिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर काउंटरफीटिंग ऑफ इंडियन कॉइन्स। ठीक है, इतना सा डिफरेंस है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेक्शन 235 की, तो सेक्शन 235 में क्या है, पोजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट और मटेरियल फॉर द पर्पज़ ऑफ यूजिंग द सेम फॉर काउंटरफीटिंग कॉइन। मतलब कि जो आपकी कॉइन्स को बनाने के लिए इंस्ट्रूमेंट या फिर मटेरियल्स का यूज़ किया जाता है तो उसका पोजेशन करना, उसको लेना, ताकि आप किसी भी तरह के काउंटरफीटेड कॉइन को बना पाओ, तो वो आपका सेक्शन 235 में डिफाइन किया गया है। 236 में बताया गया है एबेटिंग इन इंडिया द काउंटरफीटिंग आउट ऑफ इंडिया कॉइन। मतलब कि जो इंडियन कॉइन्स होते हैं उनकी काउंटरफीटिंग आउट ऑफ इंडिया करवाने के लिए फोर्स देना या फिर कह सकते हैं कि उसको इनकरेज करना, तो वो चीज़ आपकी सेक्शन 236 में आ जाती है। मतलब कि आउट ऑफ इंडिया, इंडिया के बाहर जितने भी फॉरेन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर आप काउंटरफीटिंग ऑफ इंडियन कॉइन्स का हो रहा है तो उसको आपको इनकरेज अगर आप कर रहे हैं तो वो आपका सेक्शन 236 में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 237। तो सेक्शन 237 में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ काउंटरफीट ऑफ कॉइन। काउंटरफीटिंग ऑफ कॉइन अगर हो रहा है, काउंटरफीटेड कॉइन का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो रहा है तो वो आपका सेक्शन 237 में आएगा। इंपोर्ट का मतलब होता है कि आपका किसी दूसरी कंट्री से इंडिया में ट्रांसफ़र करवाना। एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि एक कंट्री से, मतलब यहाँ से आपने कहीं बाहर उसको एक्सपोर्ट किया, उसको ट्रांसफ़र किया। ठीक है, तो ये हो जाता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेक्शन 238 की, तो सेक्शन 238 में सेम वही है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ काउंटरफीट ऑफ इंडियन कॉइन्स। आपका 237 में क्या था, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ काउंटरफीट कॉइन्स। 238 में क्या हो गया, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ काउंटरफीट ऑफ इंडियन कॉइन्स। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें सेक्शन 239 की, तो सेक्शन 239 में क्या है, डिलीवरी ऑफ कॉइन पजेस्ड विद नॉलेज दैट इट इज़ काउंटरफीट। मतलब कि किसी भी तरह के कॉइन की डिलीवरी करना और आपको ये बात पता है कि वो काउंटरफीटेड है, तो उस कंडीशन में जो पनिशमेंट डिफाइन करी गई है वो सेक्शन 239 में बताई गई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेक्शन 240, तो 240 में क्या है, डिलीवरी ऑफ इंडियन कॉइन्स पजेस्ड विद नॉलेज दैट इट इज़ काउंटरफीट। मतलब कि सेम वही है जो 239 में बताया गया है, बस 240 में क्या कर दिया गया, यहाँ पर आपको बोल दिया गया इंडियन कॉइन। ठीक है, इतना सा डिफरेंस है जो कि आपका एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में आपका आ गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें सेक्शन 241 की, तो सेक्शन 241 में क्या है, डिलीवरी ऑफ कॉइन एज जेन्यून विच व्हेन फर्स्ट परसिस्ट दैट द डिलीवरर डिडंट नो टू बी काउंटरफीट। मतलब कि जो इंडिविजुअल डिलीवरी करने जा रहा है उसको ये बात नहीं पता है कि उसमें काउंटरफीटेड कॉइन्स हैं, और वो जो डिलीवरी बॉय होगा, डिलीवरी जो भी मैन होगा, तो वो उस कॉइन को जेन्यून कॉइन की तरह से उसकी डिलीवरी करेगा। तो ये चीज़ आपकी सेक्शन 241 में डिफाइन करी गई है, डिलीवरी ऑफ कॉइन एज जेन्यून, मतलब जेन्यून कॉइन की तरह उसकी डिलीवरी करना, विच व्हेन फर्स्ट परसिस्ट द डिलीवरर डिडंट नो टू बी काउंटरफीट। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें सेक्शन 242 की, तो सेक्शन 242 में बताया गया है पोजेशन ऑफ काउंटरफीट कॉइन बाय पर्सन who knew it to be counterfeit when he became possessed thereof। मतलब कि यहाँ पर क्या रह रहा है, जो पोजेशन हो रहा है काउंटरफीट कॉइन का, मतलब कि जो इंडिविजुअल काउंटरफीटेड कॉइन को ले रहा है एक पर्सन से दूसरे पर्सन,
तो उस कंडीशन में उस इंडिविजुअल को पता है कि उसमें काउंटरफिटेड कॉइन्स हैं, तो उस कंडीशन में जो सेक्शन लगेगा वो रहेगा 242। 243 में क्या है, पोजेशन ऑफ इंडियन कॉइन, सेम वही चीज़ है, बस यहाँ पर आपका आ गया इंडियन कॉइन, ठीक है। पोजेशन ऑफ इंडियन कॉइन बाय वन पर्सन हु न्यू इट टू बी काउंटरफिट व्हेन ही बिकेम पजेस्ड देयर ऑफ। तो ये बेसिकली यहाँ पर स्पेस गलती से हो गया, ये स्पेस नहीं होगा, ये आपका बिकेम है कंटिन्यूअस में, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेक्शन 244 की, तो 244 में बताया गया है पर्सन एम्प्लॉयड इन मिंट causing coin to be of different weight or composition from that fixed by law। मतलब कि जो कंपोजिशन, जो मटेरियल, जो वेट लॉ के द्वारा फिक्स करा गया है कि इतना इतना एक कॉइन का वेट होना चाहिए। अगर मान लीजिए 1 रुपये का कॉइन है तो 1 रुपये का कुछ आपका वेट बताया गया है, कुछ आपका कॉम्पोजिशन बताया गया है। तो अगर एग्जैक्टली वही सेम चीज़ नहीं होती है तो उस कंडीशन में जो भी मिंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो भी मिंट के ऑफिशियल्स होते हैं, तो उनसे अगर ये गलती हो रही है, वो अगर ये काम कर रहे हैं, तो उनके ऊपर सेक्शन 244 लगता है। सेक्शन 245 की बात करें, सो अनलॉफुली टेकिंग कॉइनिंग इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम मिंट, मतलब कि जो मिंट होती है जहाँ पर कॉइन्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो वहाँ से गलत तरह से इलीगली कॉइन को बनाने वाले जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको लेना, तो उस कंडीशन में जो सेक्शन लगता है वो रहता है सेक्शन 245। सेक्शन 246 में क्या है, फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली डिमिनिशिंग वेट और ऑल्टरिंग कॉम्पोजिशन ऑफ कॉइन, मतलब कि जानते हुए आपने फ्रॉड के पर्पस से जो ओरिजिनल वेट होता है, जो ओरिजिनल कॉइन का जो कॉम्पोजिशन होता है, तो उसमें चेंजेस करना, उसमें कुछ गड़बड़ करना फॉर द पर्पस ऑफ फ्रॉड, तो वो चीज़ आपकी सेक्शन 246 में उसके लिए पनिशमेंट डिफाइन करी गई है, ठीक है। इतना हो गया। और नेक्स्ट अभी हम आगे बात कर लेते हैं सेक्शन 247 की। तो सेक्शन 247 में क्या है, सेम वही चीज़ है, बस यहाँ पर आपका आ गया इंडियन कॉइन, ठीक है, सेम वही है, फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली डिमिनिशिंग वेट और ऑल्टरिंग कॉम्पोजिशन, मतलब वेट को कम करना और जो कॉम्पोजिशन है उसको चेंज करना फ्रॉडुलेंटली ऑफ इंडियन कॉइन, तो वो आपका सेक्शन 247 में डिफाइन किया गया है। सेक्शन 248 की बात करें, सेक्शन 248 में क्या है, ऑल्टरिंग अपीयरेंस ऑफ कॉइन विद इंटेंट दैट इट शैल पास एज कॉइन ऑफ डिफरेंट डिस्क्रिप्शन, मतलब कि जो कॉइन्स होते हैं उनकी अपीयरेंस को चेंज करना, और ये सोचते हुए चेंज करना, इस पर्पस से चेंज करना कि उसको किसी दूसरे कॉइन की डिस्क्रिप्शन के जैसे आप उसको पास करवा दोगे। तो ये इसके लिए जो आपकी पनिशमेंट डिफाइन करी गई है वो सेक्शन 248 में बताया गया है। सेक्शन 249 की बात करें तो सेक्शन 249 में क्या है, सेम चीज़ वही है, ऑल्टरिंग अपीयरेंस ऑफ इंडियन कॉइन विद इंटेंट दैट इट शैल पास एज कॉइन ऑफ डिफरेंट डिस्क्रिप्शन। वही चीज़ है कि जो आप इंडियन, मतलब यहाँ पर आपका नॉर्मल कॉइन की जगह पर आपका आ गया इंडियन कॉइन, तो इंडियन कॉइन्स जो रहते हैं उनकी अपीयरेंस को ऑल्टर करना, और वहाँ पर ये सोचना, ये पर्पस रखना कि वो जो आपने जो अपीयरेंस में चेंजेस करी है, तो वो आप डिफरेंट डिस्क्रिप्शन, मतलब किसी दूसरे कॉइन के पर्पस, किसी दूसरे कॉइन की जैसे आप उसको पास करवा दोगे, तो वो चीज़ आपकी सेक्शन 249 में है। अगर हम नॉर्मली सिर्फ कॉइन्स की बात करें तो सेम आपका 248 में है, इंडियन कॉइन्स की बात करें तो आपका 249 में है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें सेक्शन 250, तो 250 में क्या है, डिलीवरी ऑफ कॉइन परसिस्ट विद नॉलेज दैट इट इज़ ऑल्टर्ड, मतलब कि डिलीवरी हो रही है कॉइन्स की, तो उस कंडीशन में ये बात पता है, जो भी डिलीवरी कर रहा है उसको ये बात पता है कि जो भी कॉइन्स हैं उसका जो साइज़ है, उसका जो वेट है, तो उसमें कुछ ऑल्टरेशन करा गया है, मतलब कि जो कॉइन की मैन्युफैक्चरिंग है उसमें ऑल्टरेशन करा गया है, तो उस कंडीशन में जो सेक्शन लगता है वो रहता है सेक्शन 250, ठीक है। अब यहाँ पर हम आगे मूव करते हैं और नेक्स्ट है आपका सेक्शन 251। बेसिकली ये लास्ट आपके 4 हैं। तो सेक्शन 251 में क्या है, सेम वही चीज़ है, बस यहाँ पर आपका आ गया इंडियन कॉइन्स। तो 250 में आपका डिलीवरी हो रही है कॉइन्स की, परसिस्ट विद नॉलेज दैट इट इज़ ऑल्टर्ड। 251 में सेम वही इंडियन कॉइन्स के साथ में आ जाएगा। 252 की बात करें तो सेक्शन 252 में क्या है, पोजेशन ऑफ कॉइन बाय पर्सन हु न्यू इट टू बी ऑल्टर्ड व्हेन ही बिकेम परसिस्ट देयर ऑफ। तो बेसिकली सेम वही है, कॉइन का पोजेशन हो रहा है किसी इंडिविजुअल के द्वारा और उसको पता है कि वो आपके जो भी कॉइन्स हैं तो उसमें कुछ ऑल्टरेशन किया गया है, तो उसके लिए पनिशमेंट सेक्शन 252 में। अब यहीं पर अगर हम इंडियन कॉइन्स लगा दें तो इंडियन कॉइन्स के लिए आपका सेक्शन 253 हो जाता है।
लास्ट सेक्शन 254 की बात करें तो डिलीवरी ऑफ कॉइन एज जेन्यून विच व्हेन फर्स्ट परसिस्ट द डिलीवरर डिडंट नो टू बी अल्टर्ड, मतलब कि जो कॉइन्स की डिलीवरी हो रही है जेन्यून कॉइन की तरह डिलीवर किया जा रहा है, और यहाँ पर जो डिलीवरी मैन होता है तो उसको ये बात नहीं पता है कि जो भी कॉइन्स हैं उसमें ऑल्टरेशन किया गया है। तो ये चीज़ आपकी सेक्शन 254 में डिफाइन करी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे सेक्शंस तो हो गए कि किसमें क्या क्या बताया गया है। अब मैं आपको यहाँ पर ये बता देती हूँ कि कहाँ पर कौन कौन से सेक्शन इंपॉर्टेंट हैं जो आप याद रखिएगा, क्योंकि सारे याद रखना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसी वजह से बस इतना याद रख लीजिएगा, सेक्शन 232 की कॉइन यहाँ पर डिफाइन किया गया है। 231 एंड 232 सेम है, बस 231 में क्या है, काउंटरफिटिंग ऑफ कॉइन्स, 232 में क्या हो जाता है, काउंटरफिटिंग ऑफ इंडियन कॉइन्स। ठीक है, तो ये चीज़ याद रख लीजिएगा कि जो काउंटरफिटिंग है कॉइन्स की, काउंटरफिटिंग है इंडियन कॉइन्स की, तो उसको आईपीसी के कौन से सेक्शन में बताया गया है। बाकी पनिशमेंट वगैरह याद रखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। अभी हम आगे मूव करते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर जितने भी हैं तो ये सारे के सारे तो इम्पोर्टेंट नहीं कहेंगे हम, लेकिन जो सेक्शन 236 एंड 237 है तो ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होने वाला है। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सा नहीं है, बस यहाँ पर आपका सीक्वेंस ही है एक तरह से। जैसे कि यहाँ पर आपके जो काउंटरफिटिंग कॉइन की जो डिलीवरी हो रही थी तो यहाँ पर मिंट का कोई रिलेशन नहीं था, यहाँ पर फोर्ज कॉइन्स का मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी मिंट के बाहर। तो यहाँ पर जो सीक्वेंस फॉलो हो रहा है 239 से लेकर के आगे तक 243 तक, सेम वही आपको फॉलो हो रहा है 250 से लेकर के 254 तक। ठीक है, तो जैसे 239 में, 240 में, 241 में जो सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, सीक्वेंस का मतलब क्या है कि कॉइन्स की डिलीवरी हो रही है, जो डिलीवर कर रहा है उसको ये बात पता है। यहाँ पर आपका इसी में आगे इंडियन कॉइन ऐड हो गया। इंडियन कॉइन के बाद क्या आया कि जो आपके जो कॉइन्स हैं वो जेन्यून है और सामने वाले को नहीं पता है, जो डिलीवर कर रहा है उसको नहीं पता है, तो ये हो गया। अब इसके बाद में जो सीक्वेंस यहाँ पर फॉलो हो रहा है, सेम वही सीक्वेंस आपका यहाँ पर भी फॉलो हो रहा है कि डिलीवरी हो रही है कॉइन की जो कि ऑल्टर्ड है। ऑल्टर्ड का मतलब जो मिंट में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहीं से गड़बड़ी हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम वही सीक्वेंस आपका फॉलो हो रहा है। तो इस चीज़ को आप बस सीक्वेंस के बेस पर याद कर सकते हैं। बाकी आज सच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये सेक्शंस, बस जो मैंने आपको बताया कि सेक्शन 230, सेक्शन 231, सेक्शन 232 ये आपके इम्पॉर्टेंट हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो आपका सेक्शन 246 है, सेक्शन 245 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक्शन 245, सेक्शन 246 ये आपके इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। और हाँ, ये सेक्शन 244 भी आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और जो आपका सेक्शन 292 है, 292 जहाँ पर आपके मिंट के ऑफिशियल्स के लिए आपके सेक्शंस बनाए गए हैं, जहाँ पर आपका सीआरपीसी का सेक्शन 292 है बेसिकली। तो जो सीआरपीसी का सेक्शन 292 है वो भी आपका मिंट से रिलेटेड है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आपका नेक्स्ट अगर हम बात करें सो इस वाली स्लाइड में आपका जो यहाँ पर सेक्शन 247 है, ये वाला सेक्शन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और नेक्स्ट यहाँ पर आपका सच कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यहाँ पर आप एक तरह से सीक्वेंस याद रख लेंगे तो आपको सारे सेक्शन याद करने में आसानी हो जाएगी। बाकी सारे याद करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जितने मैंने बताए हैं उतने याद कर लीजिएगा, उतने ही आपके लिए सफिशिएंट हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेक्शंस नहीं पूछे जाते हैं। बस जो आप इस टाइम पर नए क्वेश्चंस बनने लगे हैं, नए का मतलब ये है कि एक पैराग्राफ दे दें, आपको पूरी स्टोरी होती है, उस स्टोरी के बेस पर आपके क्वेश्चंस निकल कर आते हैं। 10 या 5 क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें क्या रहता है कि वहाँ पर आपसे सेक्शन पूछते हैं, तो वहाँ पर ये सारे सेक्शंस आपको काम आ सकते हैं। तो इसी वजह से मैंने ये सारे सेक्शन को यहाँ पर इंक्लूड करा हुआ है। तो आप एक बार रीड कर लीजिएगा, एक बार इसके पैटर्न को समझने की कोशिश करिएगा, आपको सारे सेक्शंस ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। बाकी जितने मैंने बताए हैं इंपॉर्टेंट हैं तो उनको तो ज़रूर से याद रख लीजिएगा। यहाँ पर जितने भी आईपीसी के इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे कॉइन से रिलेटेड, वो सारे के सारे मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, उसका रिप्लाई आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो आएगा तो वहाँ पर हम बात करेंगे आपकी जो काउंटरफिटिंग करेंसी होती है उसके लिए कौन कौन से सेक्शंस हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। तो वो वाला वीडियो बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, सो ये वाला वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड ब्लॉगर पे बहुत अच्छा कंटेंट अवेलेबल है। आपकी नेट के एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए बहुत सारे आपके एमसीक्यूज़ वहाँ पर अवेलेबल हैं, मोर देन 200+ एमसीक्यूज़ अवेलेबल हैं। जाइए एक बार टेस्ट करिए अपने आप को कि कितना आपको समझ में आ रहा है, कितना अच्छे से आपकी प्रैक्टिस चल रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी। उसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर से कर देंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर से कर
दीजिएगा ताकि उन तक भी क्वालिटी कंटेंट पहुंच जाए और उनको इस चैनल के बारे में पता चल जाए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा फॉर डेली अपडेट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।